जिस उम्र में आप अक्सर रिटायर होने का प्लान करते हैं, घर में आराम फरमाने का प्लान करते हैं, उस उम्र में ये जो महिलाएं हैं वो घर से निकलकर अपने सपनों को जी रही हैं। एज सिर्फ महज एक आंकड़ा ही है। और वैसे मैं इसमें स्वयं सिद्धा में आके अपने आप को 17 साल का महसूस करती हूँ। टैलेंट तो बहुत लोगों के अंदर है, बस एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और स्वयं सिद्धा ऐसी ही जो महिलाएं हैं उन्हें भी ये प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है। मैं हमेशा बोलती थी कि इसके लिए इतना बड़ा परिवार लेकर चलने के लिए मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, तो वो अवार्ड सही में मैडम ने मुझे दिलाया है। मुझे चलने दो, अभी मेरा सफर अकेला है, रास्ता रोका गया तो काफिला बन जाऊंगा। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अगर आपके मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी बात को सार्थक करती कुछ महिलाओं से आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। मैं मौजूद हूँ इस वक्त स्वयं सिद्धा फाउंडेशन में, जहाँ आप देख सकते हैं इतनी सारी महिलाएं आई हुई हैं एक्टिंग सीखने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक्टिंग वर्कशॉप का समय समय पर स्वयं सिद्धा फाउंडेशन आयोजन करते हैं। सोनाली चक्रवर्ती जी इनकी फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, और वो इन सभी को यहाँ पर एक्टिंग सिखाती है। एक पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से इस वर्कशॉप में 90 साल की बुजुर्ग महिला भी एक्टिंग सीखने के लिए आई है। इसी तरीके से यहाँ आप देख पाएंगे हर वर्ग के लोग और हर उम्र की महिलाएं मौजूद हैं। मोस्टली 60+ महिलाएं भी मौजूद हैं। जिस उम्र में आप अक्सर रिटायर होने का प्लान करते हैं, घर में आराम फरमाने का प्लान करते हैं, उस उम्र में ये जो महिलाएं हैं वो घर से निकलकर अपने सपनों को जी रही हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी। आंटी, मैं आपके पास आती हूँ, आप अपना नाम बताएं और अपना उम्र। मेरा नाम कमल चक्रवर्ती है। वैसे मेरे हिसाब से कोई एज सिर्फ महज एक आंकड़ा ही है। और वैसे मैं इसमें स्वयं सिद्धा में आके अपने आप को 17 साल का महसूस करती हूँ। मैं भी, हमारा पूरा परिवार 17 साल का ही है। 17 बरस की हमारी सभी ये जो महिलाएं हैं। तो फिर कैसे ख्याल आया कि अब मुझे एक्टिंग सीखना है, एक्टिंग करना है? किसी ने क्या आपको प्रोत्साहित किया या बचपन से आप चाहती थी, एक्टर बनने का कोई ख्वाहिश था? बचपन में तो उतना नहीं था, पर जब से मैंने ये स्वयं सिद्धा ग्रुप के बारे में सुना तब से मुझे लग रहा था कि मुझे जाना ही है, एक्टिंग सीखना ही है। शायद वो अंदर दबी हुई कोई इच्छा होगी। तो अभी 2 साल पहले ज्वाइन किया है मैंने और यहाँ आकर मेरा कायाकल्प हो गया है और मैं अपने आप को इतना अच्छा महसूस करती हूँ। आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, व्यक्तित्व विकास में वृद्धि हुई है और एक्टिंग तो सीख ही रहे हैं और बहुत अच्छे एक्टर बन जाएंगे। बन क्या जाएंगे, अभी भी हम कलाकार ही हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा। ये महिलाएं सारी यहाँ पर जो मौजूद है वो कलाकार हैं। जी, आप अपना नाम बताएं और अपना उम्र तो जैसा कि कह दिया था 17 है, फिर भी मैं चाहूँगी अपनी एक्चुअल उम्र आप बताएं ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि वो कैसे उम्र की बंदिशों को तोड़ते हुए आगे निकले। मेरा नाम कमलेश आर्या है। मेरी उम्र 17 है। जी, मैं एक मतलब हाउसवाइफ भी हूँ और टीचिंग में कोचिंग लेती हूँ संस्कृत की घर पर, और मेरा लिखने में बहुत शौक है, तो कविताएं कहानियाँ लिखती रहती हूँ। और मैंने यहाँ स्वयं सिद्धा में इसलिए आई, माँ के कारण आई हूँ। माँ इतनी टैलेंटेड हैं तो वो घर पे ऐसे पड़ी रहती थी, मैंने सोचा कुछ करना चाहिए। फिर मैंने एक दिन सोनाली जी की पोस्ट देखी, उसमें मेरे को लगा कि यहाँ माँ को ले जाऊंगी तो ठीक रहेगा, तो यहाँ लेके आई। और मेरा खुद का कुछ नहीं है, मैं माँ के कारण आई हूँ और उनके कारण मुझे भी फायदा हो रहा है। यहाँ जो माँ की बात हो रही है, ये वही 90 साल की जानकी देवी जी हैं, ये उन्हीं की बेटी है। और फिर माँ ने कहा था तू क्या मुझे एक्टिंग क्लास लेकर जाएगी, मैं तुझे लेकर जाती हूँ। जी, आप अपना नाम बताएं। मैं श्रीमती नीलिमा शुक्ला और स्वयं सिद्धा से जुड़े हुए मुझे 8 से 10 साल हो रहे हैं और इतना अच्छा लगता है स्वयं सिद्धा, स्वयं को सिद्ध करना जी। और सोनाली चक्रवर्ती मैडम की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम सब बहुत ही कम उम्र के हैं, 17 वर्ष के हैं और हमको सभी लोग अभी तक कहते थे कि घर में तुम लोग एक्टिंग करते हो, ये तुम्हारी एक्टिंग है, ये एक्टिंग करते हो। तो मैडम ने बोली उस एक्टिंग को हम लोग सच में करके दिखाएंगे। वो जो मुखौटा लगा लगा कर सब लोग बोलते हैं कि अरे तुम तो सब एक्टिंग करते हो, ये ऐसा भी कर सकते हो, कोई ये नहीं हो सकता, वैसा हो सकता है,
तो उसी सब को हम लोग सच करने सभी महिलाएं उतरे हैं और एक्टिंग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं मैडम के मार्गदर्शन में। अपने आप को सही में 17 वर्ष का महसूस कर रहे हैं। वैसे मैं 58 की हूँ पर 17 वर्ष की महसूस कर रही हूँ। और मुझे बहुत बचपन से ही शौक था कि मैं कुछ करूँ, मैं कुछ सीखूं, और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला स्वयं को सिद्ध करने का। स्वयं सिद्धा बहुत ही अच्छा ग्रुप है हमारा, एक परिवार की तरह। आप एक स्कूल की प्रिंसिपल है, वो भी बताए हैं, आप भूल गई हैं। जी, मैं एक छोटा सा स्कूल नर्सरी से क्लास 8 तक सीजी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त सेमिनेट पब्लिक स्कूल अच्छा की हेड मिस्ट्रेस हूँ और गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। और सभी बच्चों के बीच में और बहुत ही बड़े परिवार की बड़ी बहू हूँ। मैडम ने मुझे इसके लिए भी पूरे भिलाई में जो मतलब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और उनकी बहू है, उनके लिए सम्मानित कराया था। ये बहुत ही गर्व की बात है। मैं हमेशा बोलती थी कि इसके लिए इतना बड़ा परिवार लेकर चलने के लिए मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, तो वो अवार्ड सही में मैडम ने मुझे दिलाया है। भारत में ऐसी कई महिलाएं होंगी जो ये अवार्ड डिजर्व करती हैं। टैलेंट तो बहुत लोगों के अंदर है, बस एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और स्वयं सिद्धा ऐसी ही जो महिलाएं हैं उन्हें भी ये प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है। जी मैम, आप अपना नाम बताएं। मैं आरती तिवारी हूँ। मेरा एज मतलब 69 है। ओके। और मैं स्वयं सिद्धा से 3-4 साल से जुड़ी हूँ। वैसे मुझे एक्टिंग करने का शौक कॉलेज लाइफ से भी है। और स्कूल वगैरह में डिबेट वगैरह बोलती थी। और फिर यहाँ आके मैं महिला समाज से जुड़ी तो वहाँ भी मैं कॉम्पिटिशन में भाग लेती थी और मुझे अच्छा लगता था। फिर यहाँ स्वयं सिद्धा में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ इस उम्र में मैं क्या भाग लूँ किसी चीज़ में, पर मैडम मतलब सुना लीजिए वो ग्रीष्म उसका समर क्वीन का प्रतियोगिता कराई। अच्छा। तो मैं उसमें भाग ली। मैं सोची ले लेती हूँ क्या होता है करके, पर जब कोई बताया फ़ोन करके कि आपका नंबर आया है तो उस समय मुझे बहुत खुशी हुई। और स्वयं सिद्धा का कई कार्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे सफाई कर्मचारियों का सम्मान कराए, ये सब चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उनको एक प्लेटफार्म मिला, उनकी अपनी एक पहचान बनी और उन लोगों का सम्मान कर रही है। अब मैं सोनाली जी के बारे में 1-2 लाइन बोल देती हूँ तो आपको सब समझ जाएगा। किरदार आपका इंद्रधनुषी, हर एक छटा निराली है, सूरत से सुंदर तेरी सूरत है, सीरत है, और आप स्वयं संपूर्ण एक नारी हैं। बहुत खूब। जिस महिला की तारीफ हो रही है, जिनकी खूबसूरत सीरत की तारीफ हो रही है, आपसे मैं आप उन्हीं को रूबरू करवाती हूँ। सोनाली चक्रवर्ती जी हैं, यही वो हैं महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण, इतनी महिलाओं को प्लेटफॉर्म देने वाली। तो मैम सीधा आपसे एक सवाल, क्या जो आप जो काम कर रही हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, आपको कई पुरस्कारों से इसके लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। क्या मंशा से आपने इसकी शुरुआत की थी और आज ये कहाँ तक पहुँच चुका है? मंशा थी हाउसवाइफ्स को प्लेटफॉर्म देने की। हमारे देश में ना सबसे अंडररेटेड जॉब है हाउसवाइफ। तो हम लोग को लगता है कि अगर शादी हो गई ना तो जो महिला खुद है उसको भी लगता है कि मेरे जीवन का अंतिम पायदान मैंने पा लिया है, मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया है, अब मुझे कुछ कर दिखाने की ज़रूरत नहीं। और फिर मिडिल एज में जाके फिर वो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन से भुगतती है। तो वहाँ से मैं इनको जमा करती हूँ। जब घर की जिम्मेदारियाँ हो गई है, अब हमें मनुष्य का जन्म मिला है तो थोड़ा समय समाज को भी देना चाहिए। तो हम अपने नाटकों से, लाइट एंड साउंड शोज से, नुक्कड़ नाटक और कई सारे शो करते हैं। अभी तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमें अचानक कहा जाए कि अगले 10 मिनट में आपको भरे सिविक सेंटर में नुक्कड़ करना है तो हम कर सकते हैं। और महिलाओं को घर से निकल के काम करना आज भी आसान नहीं है। मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं फेमिनिज्म की बातें बिल्कुल नहीं करती, सोशल की बातें मैं करना चाहती हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम्स है, जहाँ हो सकती है वहाँ है। होता ये है कि जब हम निकलते हैं, अगर बहुत अच्छा करना चाहे ना तो उनके राह में रोड़े भी अटकाए जाते हैं, फिर वो बाहर से भी हो घर से भी हो। तो जब मेरे साथ घर का पूरा सपोर्ट था, तब भी जब प्रॉब्लम्स आती थी ना, तो उस समय मैंने सोचा कि जिन महिलाओं के पास सपोर्ट नहीं है उनको स्टेज कहाँ से मिलेगा। तो हमने अपना बैनर, हमें 20 से 25 साल लगे, लेकिन आज हमारे पास अपना बैनर है। इस साल हम 13 अप्रैल को हमारा 15th स्थापना दिवस है। काम और पहले से चल रहा है लेकिन रजिस्टर्ड है। तो उसको उसमें हमका नाम, प्रोग्राम का नाम हमने रखा है उत्थान, कि मानसिकता की भी और व्यक्तित्व की भी और स्थिति की भी हम उत्थान। और मैं जिन लोगों ने भी मुझे रोकने का कोशिश किया होगा, मैं हमेशा एक शेर कहती हूँ, तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा न था,
तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा न था मैं गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा। वाह। मुझे चलने दो, अभी मेरा सफ़र अकेला है। मुझे चलने दो, अभी मेरा सफ़र अकेला है। रास्ता रोका गया तो काफिला बन जाऊंगा। देखिए और ये काफिला यहाँ पर मौजूद है और 20 सालों से लगातार समाज की सेवा के लिए मैम काम कर रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो ये अद्भुत कार्य कर रही हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने का, समाज के उत्थान के लिए, ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाए और लोगों तक, हर वर्ग तक ये चीज़ पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो और ये जो सारी महिला जो कलाकार हैं उनके बारे में जानकर खुशी हुई होगी। आप भी इनसे इंस्पिरेशन लीजिए। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा है तो अपने सपनों को रोकिए मत, निकलिए और उन्हें जिए। मैं कैमरामैन रोहित तांडी के साथ निधि भारद्वाज, देखते रहें CG भास्कर। नमस्कार, जय जोहार।